एवरीवन, आई एम दीपक कुमार किरण फ्रॉम किरण पैरामेडिकल क्लासेस। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं, आज थोड़ा सा 10 क्वेश्चन है बायोलॉजी का और 10 क्वेश्चन बायोलॉजी का हम कराने वाले हैं। तो ये जो आज काफ़ी दिनों के बाद हमने आया है, ये वीडियो रिकॉर्ड किया है और तो थोड़ा सा हम लोग कोऑपरेट करेंगे, हम लोग मिल करके, दोनों मिल करके। तो चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, सबसे मोटी और सबसे मजबूत हड्डी भी है? तो इसमें आपको ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आपको पूरा का पूरा ऑप्शन यहाँ से दिया हुआ है। पूरा का ऑप्शन ये भी चूज कर सकते हैं, ये भी है, ये भी है, हाँ रेडियस है, स्टेपीज है। तो स्टेपीज सबसे छोटा हड्डी हो जाती है, जो कि कान में पाया जाता है। फीमर हो जाता है, जांघ में पाया जाता है, जो कि सबसे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है और क्या है, लंबी हड्डी है और मोटी हड्डी भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, इसी तरह से जवाब भी दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन का जवाब देते जाइएगा। इसमें दिया हुआ है 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा लिखी गई थी? ये आंसर आप लोग को खुद ब खुद क्या बनाना है। तो आपको मैं इसका आंसर PDF के टाइप में भी आपको टेलीग्राम चैनल जो है किरण पैरामेडिकल का, या इसका जो लिंक में दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसमें भी आप देख सकते हैं। तो आप 1859 में जो लिखा गया है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा लिखी गई, तो इसका आंसर बताइए। लैंगमार्क, यहाँ मेंडेलियन जेनेटिक्स, चार्ल्स डार्विन, और इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होंगे? तो इसका ऑप्शन जो है आपको बताना होगा। ऑप्शन ज़रूर से ज़रूर आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं लैंगमार्क दिया हुआ ओरिजिन मेडिस जेनेटिक्स हो, चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन्होंने ही लिखा था। तो चलिए, तो हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है वो भी आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगला सवाल क्या है कि चिकित्सा टीकाकरण के विकास का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? चिकित्सा जो टीकाकरण जो हुआ था, सबसे पहले किसको श्रेय दिया जाता है कि टीकाकरण यानी टीका लगाने का, वैक्सीनेट जो सबसे पहले कौन किया, किसने किया था, उसके बारे में आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए। चलिए आगे हम सवाल को लेकर के चलते हैं, जिसमें रॉबर्ट कोच है और चार्ल्स डार्विन है, एडवर्ड जेनर है, विलियम हार्वे है और रॉबर्ट कोच भी है, कोचू है। इसका आंसर हो जाएगा सी, एडवर्ड जेनर ने चिकित्सा टीकाकरण के विकास का श्रेय उसको दिया गया था, जो क्योंकि फर्स्ट वैक्सीनेशन बनाया था, जो कि चेचक के टीका का वैक्सीनेशन बनाया था। चेचक का टीका, चेचक लिख सकते हैं, चेचक के टीका का वैक्सीनेशन बनाया था इन्होंने। ठीक है, तो अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल थोड़ा सा चलते हैं, हम लोग देख लेंगे। चिकित्सा टीकाकरण के विकास का श्रेय किसी, ये भी क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन आ गया है। चलिए, मलेरिया फैलाने वाले इन्फ्लूएंजा मच्छर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आप बताइएंगे किसके द्वारा किया गया था? मलेरिया फैलाने वाला जो मच्छर होता है उसका खोज किसके द्वारा की गया था? मलेरिया फैलाने वाला जो मच्छर का खोज किया गया था, इन्फ्लूएंजा जो मच्छर था उसका किसने खोज किया था? तो दिया ऑप्शन रोनाल्ड रॉस, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका जो आंसर आप बता सकते हैं, आप लोग खुद से बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? इन्फ्लूएंजा मच्छर का खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रॉस ने किया था इन्फ्लूएंजा मच्छर का खोज। और अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है, ये 10 से 5 मिनट के अंदर में 10 क्वेश्चन हम लोग करना चाहेंगे। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो प्यास, भूख, नींद का केंद्र है? मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है प्यास, भूख, नींद का केंद्र है? आप ऑप्शन देखिए, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हिप्पोकैम्पस और अमिगडला। तो इसका ऑप्शन आप लोग खुद से देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप खुद से बताइए। तो इसका जो होगा आंसर होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है पूरे बॉडी में टेम्परेचर, हाइपोथैलेमस का काम ही होता है कि हमारे बॉडी में टेम्परेचर कंट्रोल करना और भूख के बारे में बताना, नींद के बारे में बताना, ये सब सारी चीज़ें हो जो क्या करता है, हाइपोथैलेमस करता है। अगला सवाल चलेंगे। अगला सवाल क्या है, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रक्तचाप जो है किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ये थोड़ा सा आंसर आप लोग खुद से बताएंगे। तो रक्तचाप के बारे में बताइए। थाइमस ग्रंथि करता है, या अधिविकृत ग्रंथि करता है, प्यूटिड ग्रंथि करता है, एड्रेनल ग्रंथि करता है? तो किसके द्वारा रक्तचाप जो होता है कंट्रोल होता है? तो अधिकृत ग्रंथि के द्वारा ये रक्तचाप कंट्रोल होता है। अगला सवाल
निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है? ये आपको बताना होगा, ये मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा। इसका राइट आंसर आप लोग को खुद बता करके कमेंट करना होगा। कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। जो नेचुरल मीठी चीज़ें हैं सबसे मीठी चीज़ें नेचुरल, जो प्राकृतिक का देन है, जो मीठा है, उसके बारे में बताइए। आगे अगला सवाल, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने 4 प्रकार के रक्त समूहों की खोज की। चार्ल्स लियन, कार्ल लैंडस्टीनर, क्रिस्टियान हुलजेंस और क्लॉड बनार्ड। इसके आंसर बताने होंगे कि जिसने 4 रक्त समूह का खोज किया था, 4 रक्त समूह, तो जिसमें कार्ल लैंडस्टीनर है, ऑप्शन दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस एक ग्रंथि को समानता घड़ी के नाम से जाना जाता है? तो आपको आंसर बताना होगा इसमें। तो प्यूटरिड ग्रंथि दिया हुआ, थाइमस ग्रंथि दिया हुआ, पिनियल दिया हुआ है और एड्रेनाइल ग्रंथि दिया हुआ है। तो सारे इसमें से कौन सा आंसर होंगे? तो आप लोग को आंसर मैं बता दूँ। आंसर ये होगा आपको पिनियल ग्लैंड्स। आपको ये आंसर दिख रहा होगा, पिनियल ग्लैंड्स होंगे। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रोगाणुरोधिक दवा तपेदिक और कुष्ठ रोग दोनों के उपचार में काम किया जाता है? तो आपको इस दवा का नाम बताना है जो कि तपेदिक बुखार में भी काम आता है और कुष्ठ रोग के दोनों में काम आता है। तो इसका आंसर आप लोग खुद से बताइएगा। तो ये दोनों काम आता है। पहला नंबर ऑप्शन ये हो जाएगा, रिफेस्पिन, ऑप्शन ये होगा। चलिए अगला सवाल की, और अगला सवाल नहीं है, ये लास्ट सवाल था। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचती रहे। तो धन्यवाद आप लोग का। काफ़ी दिनों के बाद मैं सोच रहा कि आगे बढ़ने की कोशिश करूं, और आप लोग का सपोर्ट चाहिए कि आगे चैनल का बढ़े। आप लोग को हर मदद मैं करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।